अब आम तौर पर होता यह है कि आप मजलिसें पढ़ती भी हैं, सुनती भी हैं, तो वाक़यात करबला इमाम हुसैन के सफ़र मदीना से शुरू करके और अहले हरम की रिहाई और मदीने पहुंचने के ऊपर हम उम्मन ख़त्म कर देते हैं। उसके आगे क्या हुआ, उसके बाद के हालात, उसके ऊपर उम्मन गुफ्तगू नहीं होती है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो हमारे ख़ास मौजू का हिस्सा है वो ये कि करबला के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम 35 साल हयात रहे। सन 95 हिजरी में 25 मुहर्रम को आपकी शहादत हुई है और करबला का वाक़या जो पेश आया वो उस ज़माने के लिहाज से 60 हिजरी थी। अब हम तारीख़ों में उसको 61 हिजरी लिखते हैं, उसकी वजह आप लोगों को मालूम होगी। तो 60 से लेके 95 तक पूरे 35 साल हैं कि जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का अहद इमामत है। अच्छा, तो अब हम अगर अपनी गुफ्तगू को इस तरीक़े से लेके चलें कि उसका महवर इमामत और ज़माना इमामत इमाम सज्जाद रखें, तो करबला से लेके 35 साल बाद तक की तारीख़ हमारे सामने आ जाती है। अच्छा, अब उसके बाद इमाम की शहादत यानी 95 हिजरी के बाद से लेके जो अहद शुरू होता है इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का, फिर उसके बाद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का। तो अगर हम 3 इमामों के अहद को एक हद तक ले लें, जिसमें सबसे ज़्यादा हम ज़ोर देंगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अहद पर, क्योंकि उसके वाक़यात और जो हैं वो आम तौर पर बयान नहीं किए जाते, जबकि वो काफ़ी हद तक मुत्तसिल हैं वाक़या करबला से। तो इस एतबार से हम उसको ज़्यादा बयान करेंगे। दूसरी चीज़ एक और है, वो ये कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ताअर्रुफ़ हमारे पास जो है वो या इबादत के दुआओं के हवाले से है, या उनका ताअर्रुफ़ गिरिया और ज़ारी के और हाँ, बीमारी तो चलें आशूर की, लेकिन उसके बाद गिरिया और ज़ारी और आपका जो सोग है उसके हिसाब से है। लेकिन इसके अलावा जो आपकी ज़िंदगी के ख़ास उमूर हैं जिनकी वजह से आलम इस्लाम में इनक़िलाब आए हैं, जिसकी वजह से आलम इस्लाम की हैयत ही बदल गई है, रंग ही बदल गया है, उसकी तरफ उमूमन लोगों की तवज्जो नहीं जाती, तो उसको भी हम इंशाअल्लाह इसमें ले लेंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा सा तारुफ़ गुफ्तगू का। अच्छा, अब बात यह है कि हमने इरादा यही किया है कि हम न तो करबला का पस मंज़र यानी शहादत से पहले के हालात नहीं बयान करेंगे, वो सब आप लोगों को मालूम है और सुनते रहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि करबला पहुंचने के बाद से लेके करबला की तारीख़ पूरी वो भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो असीरी अहले बैत का ज़माना है वो 1 साल का ज़माना है, उसको भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो आप लोग सुनती रहती हैं और वैसे भी जब करबला का पेश मंज़र हम सामने रख रहे हैं तो वो उसको छोड़ देंगे। वैसे तो करबला के बाद के वाक़यात हैं, लेकिन क्योंकि उसको हम वाक़या करबला में ही शामिल समझते हैं, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज़ है, अगर मौका मिला, आज तो शायद ना हो सके, आज के बाद अगर मौका मिला तो एक तारुफ़ कुछ लोगों का ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि जो शुहदाए करबला हैं हमारे पास तो उनका भी पूरा तारुफ़ उमूमन नहीं है। हर एक की सवाने हयात या हर एक, तो सवाने हयात तो बहुत दूर की बात है, कम से कम तारुफ़ भी नहीं है, नाम भी लोगों को याद नहीं, पूरी तादाद भी लोगों को नहीं मालूम है, तो वो तो एक अलग मसला है, उसके ऊपर अभी गुफ्तगू नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे शुहदाए राह हक़ हैं जो करबला के अलावा अहले बैत की नुसरत में शहीद हुए हैं। तो उनमें जैसे आपने रशीद हिजरी का नाम सुना है, मीसम तम्मार का नाम सुना है, ये सब वो शहादतें हैं, या खानी इब्न उरवा का नाम सुना है, और बहुत सी शहादतें हैं कि जो करबला से थोड़े दिन पहले हुई हैं। यानी मीसम तम्मार की शहादत आपको मालूम है इमाम हुसैन के करबला पहुँचे से थोड़े दिन पहले हुई थी, जिस वक्त आप रास्ते में थे, मक्के और करबला के रास्ते में थे, उस वक्त मीसम तम्मार शहीद हुए थे। तो इस तरीक़े से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो करबला से पहले हैं, तो उनको भी फ़िलहाल हम छोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी शहादतें हैं जो करबला के बाद हैं, तो वो करबला के बाद वाली शहादतों को देखेंगे, अगर मौका मिला तो उनको हम इसमें इंशाअल्लाह शामिल कर लेंगे। चलिए, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब उसके बाद हमें देखना ये है कि जब अहले हरम मदीने वापस आ गए, अब इसमें भी ये बात आप लोगों के जहन में होना चाहिए
कि आम तौर पर लोग कहते हैं कि अहले हरम छूट के ज़िंदान से मदीने आ गए, लेकिन कभी आपने सोचा कि कितने वापस आ गए? एक तो वैसे भी बादशाहों की जो क़ैदें होती थीं उसमें कोई क़ैद की मुद्दत नहीं होती थी, यानी सिर्फ क़ैद कर दिया जाता था। ये नहीं तय होता था कि इतने साल बाद छोड़ा जाएगा या इतने अरसे बाद रिहाई होगी। रिहाई इत्तेफाक से हो गई तो हो गई, उमूमन ज़िंदान में क़ैदी कभी छुटते नहीं थे। और अहले हरम को भी ये सोच के नहीं क़ैद किया गया था कि हम इनको छोड़ देंगे। लिहाजा ऐसी सूरत में जो हमारे पास तारीख़ है, अब ये एक अलमिया है, मसाइब हैं, हम बयान किए देते हैं कि अहले हरम की असीरी के बारे में जो हमारे पास मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं कि शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम को कितनी बीवियाँ असीर हुईं, तो बाज़ रवायात में ये बात मिलता है कि 64 नाक़ों पर बीवियाँ सवार थीं और हर नाक़े पर 2-2, 3-3 बच्चे भी बिठाए गए थे, जो कि क्योंकि नाक़े बेकजावा थे, ऊँटों की नंगी पीठें थीं, तो उस पर बच्चे आसानी से संभल नहीं सकते थे। लिहाजा बहुत बड़ी तादाद बच्चों की शाम जाते जाते ही जो थी वो शहीद हो चुकी थी। और उसके बाद शाम का जो इब्तिदाई ज़िंदान था वो खंडर था, उसके ऊपर छत नहीं थी, एक पुरानी इमारत का खंडर था। तो जब उस पर छत नहीं थी और अहले हरम का ज़माना जाड़े का उसमें गुज़रा ज़िंदान में, जबकि जिस्म पर लिबास गर्मी का था, और शाम बड़ा सर्द मुल्क है, बहुत सर्दी होती है शाम में। तो ये भी एक ऐसा ज़माना था कि जिसमें बीवियों और बच्चों के ज़िंदा रहने का इम्कान बहुत कम था। बाद में यजीद की बीवी ने, हिंद ने, जब बैतुल अमारा के तहखाने में बुला के क़ैद किया था तो वहाँ अंधेरा ज़रूर था, लेकिन इस चीज़ से निजात मिल गई थी कि ऊपर छत थी, वरना यहाँ छत भी नहीं थी। तो अब जो हम अगर गौर करें, तहक़ीक़ करें कि ज़िंदान से रिहाई के बाद कितनी बीवियाँ रिहा हुई और कितने बच्चे रिहा हुए, तो मुस्तनद जितनी भी तारीख़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलता है, या मुश्किल से 2-4 बच्चों को और मिलता है। और इसी तरह बीवियों में 3 बीवियाँ, 4 बीवियाँ या 5 बीवियाँ, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। तो इस एतबार से हमारे जहन में ये बात भी होना चाहिए कि वो जो लोग बाज़ बातें मुख्तलिफ़ किस्म की करते हैं कि ये तो तारीख़ में नहीं मिलता, जनाब सकीना का ज़िक्र तो नहीं मिलता, उनकी वफ़ात तो, अरे भाई कहाँ से मिलेगी? पहले ये तो देखो कि ज़िंदा वापस आ जाना कमाल था, वफ़ात हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। खैर, तो अब उसके बाद से जब हम करबला की तारीख़ देखते हैं तो वाक़या करबला पेश आया उस वक्त के लिहाज से 60 हिजरी में, अब आप 61 लगा लें, 61 हिजरी में पेश आया। रिहाई अहले हरम की हुई है 1 साल बाद, यानी 62 हिजरी में। 62 हिजरी में जब अहले हरम पहुँचे हैं मदीने, तो मदीने पहुँचने के बाद अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि जब वाक़या हर्रा पेश आया। अच्छा, अब ये वाक़या हर्रा क्या था? अभी 1 साल हुए हैं, अभी इमाम सज्जाद आए हैं, और सूरत ये थी कि उस वक्त मदीने के हालात ऐसे हो गए थे कि आप मदीने से बाहर जाके, एक इलाक़ा था यमबूक कहलाता था, मदीने से बाहर, ये नून बे वाव ऐन, वहाँ रहने लगे थे। ये वो इलाक़ा था, अभी हम उसकी आपको लिख देते, ये वो इलाक़ा था जहाँ तीसरी खिलाफत में अमीरुल मोमिनीन मुंतकिल हो गए थे। तो आप मदीने में नहीं रहते थे। बहरहाल मदीने के हालात क्या थे, मदीने में सूरत हाल क्या थी, थोड़ा सा ये पस मंज़र आप सुनें। देखिए, मदीने में बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि सब अहले बैत के चाहने वाले रहते होंगे, लेकिन सूरत हाल के क़त्अन नहीं है। मदीने में अहले बैत के चाहने वाले कोई नहीं रहते थे। ये मदीना वो है कि इसी मदीने में जनाब सैयदा के घर में आग लगी थी। यही मदीना वो था कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन को
कैद किया गया था, रस्सी से बांधा गया था। यही मदीना वो था जिसमें इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसे थे, और यही मदीना वो था कि जिससे इमाम हुसैन कस्मा पुरसी के आलम में चले गए थे। कोई चाहने वाला वहाँ नहीं था इमाम का। उसकी वजह उम्मन लोग पूछते हैं कि भाई वो तो असहाब रसूल थे, वो तो उस ज़माने के लोग थे। तो बात यह है कि असहाब रसूल तो रसूल की वफ़ात से ही जो कुछ कर रहे थे वो हमारे सामने था। दूसरे ये था कि वहाँ पर जो लोग थे इस्लाम कबूल करने वाले और काफ़ी हद तक इस्लाम के मुखलिस भी थे, वो इतने समझदार नहीं थे कि वो असरार और रमूज़ विलायत तक पहुँचे हों। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दे दी थी, इस्लाम तक यानी तौहीद को मान लिया था। बुत परस्ती छोड़ के तौहीद पर आ गए थे, बुत परस्ती छोड़ के रिसालत को और इल्हामी दीन को मान लिया था, लेकिन विलायत तक नहीं पहुँचे थे। विलायत तक पहुँचने वाले बहुत कम थे। यही वजह थी कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा नहीं बन सके, क्योंकि लोगों को ये था बाबा बहुत हो गई खिलाफत। अब वो समझ ही नहीं रहे थे कि ये खिलाफत क्या है, विलायत क्या है। अमीरुल मोमिनीन हुज्जत खुदा हैं ज़मीन के ऊपर, अमीरुल मोमिनीन ज़माने के इमाम हैं, अमीरुल मोमिनीन जो हैं उनकी क्या हैसियत है वो उनको अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए वो उनका मुकाबला दूसरे लोगों से करते थे। तो इस एतबार से जब इमाम वापस आए तो अब वहाँ पर सूरत ये थी कि उन लोगों ने यजीद की बैत भी की थी, उन लोगों ने इमाम हुसैन को मज़लूमी के आलम में निकलते हुए भी देखा था, उन लोगों ने लुटा हुआ काफ़िला आते भी देखा था, उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत की ख़बर भी सुनी थी। लेकिन यजीद के ख़िलाफ़ कोई जुम्बिश, कोई बगावत, कोई किसी किस्म की नफ़रत का इजहार कुछ भी नहीं हुआ था, उनके लिए कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अच्छा, उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि वहाँ पर मदीने से मक्का, ज़ाहिर है कि उमूमन आना जाना लोगों का ज़्यादा रहता है, मक्के में एक तब्दीली आ गई थी। मक्के में सूरत ये हुई थी कि आप लोगों ने सुना है, जंग जमल का जिक्र सुना है, कौन लोग आए थे? तलहा और ज़ुबैर। तो ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वो शख्स हैं कि जब यजीद की बैअत के लिए माविया इब्न अबी सुफियान मदीने आए और लोगों से कहा कि बैअत कर लो, तो उस वक्त 4 अफराद थे जिन्होंने बैअत से इनकार किया था। उसमें अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी थे, इमाम हुसैन के अलावा अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर और अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। तो अब उस वक्त तो ये बात रह गई थी, लेकिन जैसे ही यजीद तख्त पर बैठा था, यजीद ने फौरी तौर से वलीद इब्न उक़बा को ख़त लिख के भेजा था कि इन 4 से बैत ले लो और बैत ना करें तो कत्ल कर दो। तो उस वक्त के वाक़यात आप सुनते हैं, वो अब हम तफसील में नहीं जाएंगे कि इमाम हुसैन चले गए थे दरबार में और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर फ़रार इख्तियार कर गए थे, भाग के मक्के चले गए थे। वो नहीं गए थे वलीद इब्न उक़बा के दरबार में नहीं गए थे, उनका था ये कत्ल कर देगा हमें, तो वो भाग गए थे। अब जिस वक्त इमाम हुसैन 30वीं शाबान को पहुँचे थे मक्के, उससे पहले अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पहुँच चुके थे। अब वैसे तो वहाँ वो पनाह लिए हुए थे, लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हो गए और उनकी शहादत की ख़बरें मुख्तलिफ़ जगहों पर फैलीं, तो उससे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने एक सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की और ये कहा कि बनु उमय्या जब इतने ज़ालिम हैं तो तुम उनकी बैत तोड़ दो, मेरी बैत कर लो, मैं सहाबी का बेटा हूँ, मैं दीन का ज़्यादा वो हूँ, वफ़ादार हूँ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मक्के में कुछ लोगों ने उनकी तरफ रग़बत ज़ाहिर की। शहादत के बाद, करबला के बाद। अच्छा, जब ही तो उन्होंने कहा ना कि ये बनी उमय्या ने इमाम हुसैन को शहीद किया। तो अब जब उनकी तरफ रग़बत का सिलसिला शुरू हुआ तो उनके एक भाई थे मुनज़िर इब्न ज़ुबैर। ये मुनज़िर इब्न ज़ुबैर मदीने में थे, तो इन्होंने उनकी वहाँ पर हिमायत शुरू कर दी। 4-5 लोग मदीने के अशराफ में से उनकी तरफ राग़िब होने लगे।
तो ये ख़बर जब वहाँ के वाली ने पहुँचाई यज़ीद को, तो यज़ीद ने वहाँ के गवर्नरों को जल्दी जल्दी बदलना शुरू किया। दोबारा वो आया, वलीद इब्न उक़बा आया, फिर उसके बाद और 2-1 लोग आए। तो उन लोगों ने आके वहाँ का जायज़ा लिया तो उन्होंने ये कहा कि भाई सूरत हाल इसलिए बिगड़ रही है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वहाँ पर अपनी बैत ले रहे हैं। तो उस वक्त जो वाली मदीना था, यज़ीद का चचाज़ाद भाई था, ये अम्र इब्न मोहम्मद इब्न अबी सुफियान इसका नाम था, कम सिन लड़का था। तो इसने ये किया कि मदीने में वो लोग जो अशराफ मदीना में भी शुमार होते थे और उनकी थोड़ी बहुत रग़बत जो थी वो हो गई थी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की तरफ। इन लोगों को बुलाया एक वफ़द की शक्ल में। अब इस वफ़द के जो रहनुमा या लीडर या जो भी आप कहें सरदार थे, वो एक बड़े मशहूर इंसान थे। अहद सहाबा में रसूलुल्लाह के ज़माने में एक सहाबी थे जो हंज़ला उनका नाम था और गसील मलाइका के नाम से मशहूर थे। उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न हंज़ला। सर ये हंज़ला ये से आएगा या ये आएगा हाय हुत्ती नून ज़ोए लाम और फिर हाय हव्वस। हाय हुत्ती हाय हव्वस तो समझते हैं ना? सर मतलब हलवे वाली है। हलवे वाली हुत्ती होती है और जो गोल है हाथी वाली होती है वो हव्वस होती है। ठीक है। यहाँ ब्लैक बोर्ड में नाम लिख देते आप। तो ये अब्दुल्ला इब्न हंज़ला जो थे, इनकी मदीने में बड़ी वो थी, असर और रसूख था। अब्दुल्ला इब्न हंज़ला उस वक्त के सरदार बने और उसके साथ में मुंज़िर इब्न ज़ुबैर और चंद अफराद और 7-8 अफराद जो थे उनको भेजा शाम यज़ीद के पास। अब यज़ीद ने उनको जो बुलाया था वो उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए बुलाया था, लिहाजा यज़ीद ने उनको शाम में कुछ अरसे मेहमान रखा, बहुत खातिर तवाज़ो की, बड़े इनामात दिए, बहुत रुपया पैसा दिया, बहुत से तोहफ़े तहफ़ दिए और उसके बाद इनको वापस भेजा। जब ये लोग वापस आने लगे तो मुंज़िर जो थे वो चले गए कूफ़े इब्न ज़ियाद के पास। इब्न ज़ियाद के पास भी उनको काफ़ी इनाम और इकराम मिले। वो सब चीज़ें लेके ये लोग मदीने वापस आ गए। लेकिन अब ये हुआ कि मदीने वापस आने के बाद इन लोगों ने वहाँ के हालात बयान करना शुरू किए और ये कहा कि हम यज़ीद को अपने बहुत ही करीब से देख के आए हैं और वो शराब पीता है, वो नमाज़ें छोड़ता है, वो ये करता है, मतलब उसके जितने वो कुत्तों से खेलता है वग़ैरह वग़ैरह, जितने भी उसके उयूब थे, जितना उसका फ़िस्क़ व फ़ुजूर था जो उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया था, वो बयान किया। और जब ये सब आके उन्होंने वहाँ बयान किया तो लोगों ने ये तय किया कि फिर तो इसका मतलब हमने उसकी गलत बैत की हुई थी, तो हम उसकी बैत तोड़ देते हैं और उसकी बैत तोड़ के अब्दुल्ला इब्न हंज़ला को हम अपना की बैत किए लेते हैं, हम उन्हें अपना सैयद व सरदार बनाए लेते हैं और जो बनु उमैया यहाँ रहते हैं उनको मार के निकाल देंगे, उनको यहाँ से हम निकाल देंगे। बनु उमैया तो वतन शाम था, वहाँ तो थोड़े बहुत रहते थे जो हुकूमत के लिए आए हुए थे और उन सब का सरदार उस ज़माने में वहाँ पर बनु उमैया का जो था वो मरवान इब्न हकम था। तो जब इन लोगों ने ये तय किया और सोचा कि हम बनु उमैया को मार के भगा देंगे यहाँ से, सबको कत्ल कर देंगे, तो वो सब जो थे वो भाग के मरवान इब्न हकम के घर चले गए। मरवान इब्न हकम के यहाँ उन्होंने पनाह ले ली। अब मरवान इब्न हकम ने उन लोगों को तो जिस तरह से भी संभाला हो, जो भी किया हो या आगे भेजा, लेकिन उसको मसला ये था कि उसके अपने बीवी बच्चे जो थे उनकी उसको बहुत फ़िक्र हो गई। मरवान इब्न हकम की बीवी कौन थी? आयशा बिनते उस्मान, उस्मान की बेटी थी, खलीफा सोयुम की आयशा नाम था, क्योंकि मरवान इब्न हकम तो खलीफा सोयुम का दामाद था ना।
उसको और अपने बाल बच्चों को और करीबी रिश्तेदारों को, जो ख़ास उनके घर के लोग थे, उनके लिए वो परेशान हुआ कि अहले मदीना कहीं इनको तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। तो उसने दरख्वास्त की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कि मेरे अहलो अयाल को आप पनाह दे दें, आपके अलावा कोई पनाह नहीं दे सकता। अब ये सीरत व किरदार है अहले बैत का कि हमेशा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी अपने दुश्मनों को पनाह दी, अपने दुश्मनों को हर लिहाज से उनके साथ ताउन किया, और ख़ास तौर से खलीफा सोयुम तो जब तन्हा रह गए थे और घर का मुआसरा था तो इमाम ने उनकी भी मदद की थी। तो ये तो अपने दुश्मनों की मदद करते हैं। और फिर इमाम सज्जाद के बारे में तो और बहुत से वाक़यात हैं, हज़रत अली अकबर के कातिल को भी पनाह दी थी। तो अब ज़ाहिर है कि जब उनसे कहा जाए कि हमको पनाह दो तो ये नहीं कह सकते कि हम तुम्हें पनाह नहीं देंगे, लिहाजा उन्होंने उसको पनाह दी और अपने साथ मदीने से बाहर बुला लिया। अब मरवान इस मामले में उसको बहुत इत्मीनान हो गया और उसने यजीद को जब ख़त लिखा मदीने के हालात के बारे में तो उसमें सारी तफसील ये भी लिख के भेजी कि भाई इस तरीक़े से मैंने इनको अपने अहलो अयाल को अली इब्न हुसैन के पास भेज दिया है और यहाँ पर ये सूरत हाल है, लोग बनु उमय्या को मारने के लिए खड़े हो गए। अब जब यह ख़बर वहाँ पहुँची तो यजीद ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और उस लश्कर का सरदार बनाया मुस्लिम इब्न उक़बा को। ये मुस्लिम इब्न उक़बा वो शख्स है कि जो ये कहता है कि हरम रसूल की बर्बादी, हरम खुदा का बर्बाद करना मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन अमल है, इस पर मुझे फ़ख्र है। और क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने उलिल अम्र की इताअत का हुक्म दिया है और मैंने उलिल अम्र की इताअत में ये काम किया है। मुझे उलिल अम्र ने ये हुक्म दिया, उसकी नज़र में तो यजीद उलिल अम्र था। तो ये समझे अपने दानिश में वो बड़ा एक नेक काम कर रहा था, लेकिन वही वाली बात है कि दीन को समझना किस तरह समझा गया और किस तरह समझाया गया, उसके ये नतीजे हुए। तो वो लश्कर जो था वो निकला मदीने पर हमला करने के लिए। यजीद ने 2 प्रोग्राम दिए थे मुस्लिम इब्न उक़बा को कि मदीने को फ़तह करना है और मक्के को फ़तह करके अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को कत्ल करना है। तो इस तरीक़े से जब ये लश्कर निकला और मदीने पहुंचने लगा तो उस वक्त मदीने के बाद लोग इमाम के पास आए कि अब आप हमारी सरदारी कबूल कर लें, लश्कर की क़यादत करें, लेकिन इमाम ने उसको कबूल नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पर बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि भाई वो तो यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे थे तो इमाम ने क्यों नहीं कबूल कर लिया? तो उसकी वजूहात हकीकी वजह इमाम खुद जानते हैं, मसलहत मासूम क्या है, लेकिन जो साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि ये लोग थे कौन। पहली चीज़ तो ये कि इनको अहले बैत से कितनी हमदर्दी थी, अब तक तो कभी अहले बैत से इनको हमदर्दी हुई नहीं। दूसरी चीज़ ये कि यजीद की बैअत इसलिए नहीं तोड़ रहे थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुज्जत खुदा हैं, इसलिए नहीं तोड़ रहे थे कि वो गासिब है, तो इसलिए तोड़ रहे थे कि शराब पीता है, जुआ खेलता है और ये करता है और वो करता है, यानी उसको फिस्क़ व फुजूर की तरफ वजह से। अगर बिलफर्ज वो शराब न पीता होता, अगर वो इस किस्म की हरकतें न करता होता तो उनको कोई एतराज़ नहीं था। तो इस एतबार से वो लोग कि जो इमामत की मारिफत ही नहीं रखते, उनकी क़यादत इमाम करके क्या करेंगे? एक चीज़ तो ये है। दूसरे ये कि इमाम ये भी जानते थे कि ये निकल तो रहे हैं लेकिन बाद में अंजाम क्या होना है। अब अहले हरम और अहले बैत ख़ास तौर से इतने मसाइब बर्दाश्त करके आ चुके थे कि अब मज़ीद कोई और फ़ौरी तौर से ऐसे इक़दाम की ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि जो क़याम इमाम हुसैन ने कर लिया वो एक बहुत ही मुकम्मल अमल था, उसमें कोई कमी नहीं रह गई थी कि अब उसको मज़ीद पूरा किया जाए। तो बहरहाल इमाम ने कबूल नहीं किया था। अब अब्दुल्ला इब्न हंज़ला और पूरा लश्कर ये निकल के गया मदीने से बाहर रोकने के लिए। तो हर्रा एक मकाम था, वहाँ पर दोनों लश्कर आमने सामने आए। इसमें शक नहीं कि बाज़ बनी हाशिम भी इस जंग में शरीक हुए थे। अब बनी हाशिम में वो बनी हाशिम कि जो जनाब अबू तालिब की औलाद थे, वो सब करबला में शहीद हो गए थे। करबला में जितने भी बनी हाशिम शहीद हुए हैं, 18 बनी हाशिम में कोई ऐसा नहीं जो हज़रत अबू तालिब की औलाद ना हो। अब इसके अलावा और बनी हाशिम थे मदीने में जो हज़रत अबू तालिब की औलाद नहीं थे। तो बहरहाल उन्होंने साथ दिया कि भाई यजीद के ख़िलाफ़ खुरूज हो रहा है, हम निकल आएँ, और बड़ी बहादुरी से, बड़ी बेजिगरी से लड़े भी, और उनको इमाम ने ज़ाहिर है कि मना नहीं किया होगा, बल्कि इजाज़त ही दी होगी। तो वो उन्होंने जंग की थी। लेकिन इस जंग में हुआ क्या, जो ख़ास चीज़ है जिसको तमाम तारीख़ों ने लिखा है, इब्न क़ुतैबा ने अल-इमामत व सियासा में लिखा है, अल-बदाया व नहाया में है, सवाइक़ मुहर्रक़ा में है, तारीख़ुल बशर में है, बहुत सी तारीख़ों में। यानी ये नहीं है कि 4, 5, 6 किताबों में, बल्कि 20 किताबों में इस वाक़े को नक़ल किया गया है। और उसके बाद आ जाइए, जो उसकी ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि इस जंग में 10,000 अहले मदीना कत्ल हुए और 700 असहाब रसूल कत्ल हुए। इतने असहाब कत्ल हुए कि इस जंग के बाद बदरी सहाबी कोई बाकी नहीं रहा। असहाब में जो पुराने जंग बद्र के ज़माने के थे वो बदरी सहाबी कहलाते थे, बड़ी उनकी इज़्ज़त थी कि बद्र के मौके पर रसूलुल्लाह के साथ थे। लेकिन अब कोई बाकी नहीं रहा, जंग हरा में सब कत्ल हो गए थे। अच्छा, उसके बाद इसमें ख़ास चीज़ ये थी कि मदीने में जो हाफिज़ान कुरान थे उनकी एक बड़ी तादाद थी, और एक अंदाज़े के मुताबिक मदीने में 700 हाफिज़ान कुरान थे, वो सब कत्ल हो गए। फिर उसके बाद जब यजीद का लश्कर पहुंचा मदीने में तो ये ऐलान करा दिया गया कि ये शहर तुम्हारे लिए मुकम्मल तौर से मुबाह है, जो चाहो करो, जितनी चाहो लूट मचाओ, बच्चों को कत्ल करो, औरतों को कत्ल करो, जिन पर जो जुल्म करना चाहो वो करो। 3 दिन तक तुम्हारे लिए कोई हुदूद व क़ुयूद नहीं है। तो 3 दिन मदीना इस तरीक़े से लुटा कि उसका तज़किरा अल्फाज में किया नहीं जा सकता। क्या जुल्म औरतों पर हुआ, क्या जुल्म बच्चों पर हुआ, किस तरीक़े से मालो असबाब लूटे गए, किस तरीक़े से घरों को, बस्तियों को उजाड़ा गया, वो एक ख़ास तारीख़ है ताराजी मदीना की। उसके बाद जो लश्कर के घोड़े थे उनको मस्जिद नबवी में बांधा गया, और मस्जिद नबवी में इतने घोड़े बांधे गए कि मस्जिद नबवी घोड़ों की ग़िज़ाज़त से भर गई, और इतना वहाँ पर कत्ल व गारत मचाया गया कि एक अरसे तक न कोई नमाज़ पढ़ने वाला था, न कोई अज़ान देने वाला था, न कोई मस्जिद में जाने वाला था। ऐसी हालत हो गई कि अब जो लोग बचे थे उनसे ये कहा गया कि तुम ये अहद करो कि हम यजीद के ग़ुलाम हैं, चाहे तो हमें आज़ाद करे और चाहे तो हमें कत्ल करे, हमारी जान व माल का मालिक वही है, उसको पूरा इख्तियार है, हमें ज़िंदा छोड़े चाहे हमें कत्ल कर दे। और अगर ये नहीं कहते हो तुम तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। लिहाजा बहुत से लोगों के सर उस वक्त इसलिए कदम किए गए कि वो इस बात पर राज़ी नहीं हुए, तो वो जो कत्ल हुए वो अलग कत्ल हो गए।
अब उसके बाद आलम मदीने का ये हो गया कि एक वीराना था, न जहाँ ज़िंदगी के आसार थे, न जहाँ कोई रौनक थी, कुछ भी नहीं था। और तारीख़ें ये बताती हैं कि मस्जिद नबवी में भेड़िए रहने लगे, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था। इतनी हालत मस्जिद नबवी की ख़राब हो गई कि मिंबर रसूल भी जानवरों की निजासत से महफूज नहीं था। ये आलम था मदीने का। आज इस तारीख़ को लोग नहीं बयान करते, छुपाते हैं। मसला यही है कि बयान करें तो किसकी ज़िम्मेदारी? हाँ, तो इस आलम में मदीने को छोड़ दिया गया। ये वो मौका है कि जिसके लिए बाद के दानिशवरों ने अपने ख़यालात के इज़हार किए हैं। एक किताब जस्टिस अमीर अली ने अंग्रेज़ी में लिखी थी, स्पिरिट ऑफ इस्लाम के नाम से। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि वाक़े हर्रा के बाद मदीना एक वीराना हो गया था, और मदीना क्या वीराना हुआ ये समझें कि पूरा अरब वीरान हो गया, और कहीं पर भी दीन की बात, दीन की नश्र व इशाअत, कुरान की तालीम और दीन की तालीम का नामो निशान नहीं था। अलबत्ता उसमें उन्होंने फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मदरसे का जिक्र किया है। फिर कहा है कि एक चिराग जला था, जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मदरसे की बात की है। लेकिन ये कि कहते हैं कि कुछ भी नहीं रह गया था। अबुल कलाम आज़ाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बर्रे सग़ीर के बड़े मशहूर। जी नहीं, अबुल कलाम आज़ाद शायर नहीं थे, सियासतदान थे, कांग्रेसी लीडर थे, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान हरगिज़ नहीं बनना चाहिए, और बहुत से उनके पास ठोस उसके वो थे। बहरहाल वो तो एक सियासी मामला है, उसको छोड़ें। तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये मुकाफ़ात अमल था, अगर मुसलमान पहले दिन यज़ीद की बैअत ना करते और पहले दिन इतने मोहतात होते तो ये दिन न देखना पड़ते। तो ये अबुल कलाम आज़ाद का एक तबसरा था इस सिलसिले में। तो कहने का मकसद ये कि ये सूरत हाल मदीने में पेश आई। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये हालात पैदा हो गए और मदीना ख़त्म हो गया, तो अब वो जो लश्कर था मुस्लिम इब्न उक़बा का, जिसे बाद में मुसरिफ़ इब्न उक़बा कहा गया। मुसरिफ़ यानी इसराफ़ करने वाला। उसने इतना ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की थी कि उसको लोग मुस्लिम के बजाय मुसरिफ़ कहने लगे थे। तो अब वो मुसरिफ़ जो था वो वहाँ से निकल के और पहुँचा मक्के की तरफ। अब मक्के के में क्या किया इसने? मक्के में पहले मक्के का मुहासरा किया, उसके बाद मिज़नीक़ों में रख के बहुत बड़े बड़े पत्थर और आग के गोले ये खाने काबा पर फेंके। अच्छा, क्यों फेंके खाने काबा पर? इसलिए कि वहाँ अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पनाह लिए हुए थे, और वो काबे के पर्दों को पकड़ के खड़े हो गए थे कि अब यहाँ तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं सता सकता। तो मुसरिफ़ के लश्कर ने, बल्कि बाज़ मौरख़ीन ने ये लिखा है कि मुसरिफ़ वहाँ पहुँच के बीमार हो गया था और एक दूसरा शख्स था वो आगे बढ़ गया था। लेकिन बहरहाल ये सारी हिदायत और काम जो था वो मुस्लिम इब्न उक़बा का ही था कि इतने गोले बरसाए गए पत्थरों के और आग के कि खाने काबा जल गया और मुकम्मल तौर से मुनहदम हो गया। खाने काबा जल के मुनहदम हुआ, खाने काबा के पर्दे जले। खाने काबा में उस ज़माने में उस जानवर के सींग लगे हुए थे
जो हज़रत इब्राहीम के बदले में आके हज़रत इस्माईल के बदले में कुर्बान हुआ था, तो वो भी जल गए थे इस वाक़े में। इसके बाद जब बिल्कुल काबा मुनहदिम कर दिया इन लोगों ने, इस दौरान में ख़बर आई यज़ीद की मौत की। अच्छा, कुछ चीज़ें हम आपको तारीख़ों के हिसाब से बता दें। 22 मुहर्रम सन 64 हिजरी थी जिस दिन ये खाने काबा मुनहदिम हुआ था, 64 हिजरी। तीन माह तक फ़ौज ने मुहासरा किया था और ये मुहासरा 2 मुहर्रम 64 हिजरी से आखिर रबीउल अव्वल तक रहा था। वाक़े हर्रा हुआ है 63 हिजरी में। 62 हिजरी में इन्होंने हमला किया था, आ गए थे। इसकी पूरी तारीख़ हम आपको बताए देते हैं कि 62 हिजरी में तो अहले हरम रिहाई पाके मदीने आए थे। 63 में इन्होंने हमला किया था। 63 में वाक़या हर्रा पेश आया था और ताराजी मदीना 64 तक रही। मदीना और अहले मदीना के जो सूरत हाल थी वो सब होने के बाद जब मक्के की तरफ गए तो 2 मुहर्रम से आखिर रबीउल अव्वल तक मक्के का मुहासरा रहा। ये फिर 64 हिजरी शुरू हो गई थी और 22 मुहर्रम को खाने काबा तबाह कर दिया गया था। आप लोगों को पता नहीं वो मिल सकेगी नहीं, अल इमामत व सियासा इब्न क़ुतैबा की। हाँ, इसके अलावा तिबरी में भी मिल जाएंगे। करबला के सारे वाक़यात तो उसमें नहीं मिलेंगे, ये इसके वाक़े हर्रा की बात कर रहे थे हम। हाँ, करबला के बहुत से वाक़यात तिबरी में हैं। हाँ, वरना बाकी तो मकातिल में हैं। तो हमने बहुत जल्दी से आपको बहुत मुख्तसर अल्फाज में पस मंज़र और वाक़या ये दोनों चीज़ें बयान कर दी हैं। तो देखें बात क्या थी कि यज़ीद का जो अहद हुकूमत है वो है 3 साल 7 माह 22 दिन। 15 रजब 60 हिजरी में मुआविया इब्न अबी सुफियान के बाद ये तख्त पर बैठा था। उसके बाद इसने मदीने में कासिद भेजा था इमाम हुसैन की गिरफ़्तारी और शहादत के लिए, और 28 से पहले यानी 25 या 26 तारीख़ तक वो पहुंच गया था। 27 तक इमाम की उससे मुलाकात हुई और 28 को इमाम निकल आए थे। तो या वहाँ से लेके और रबीउल अव्वल 64 हिजरी इसमें यज़ीद की मौत वाक़ई हुई। तो 3 साल 7 माह 22 दिन में यज़ीद ने जो कारनामे किए, पहला कारनामा उसका इमाम हुसैन और अहले हरम का कत्ल, फिर अहले बैत की दूसरा कारनामा अहले बैत की असीरी, तीसरा कारनामा मदीने की वीरानी और तबाही, और चौथा कारनामा हरम खुदा की पामाली और इन्हिदाम।